एक गांव में एक व्यक्ति की परचून की दुकान थी और एक हलवाई की दुकान थी। परचून की दुकान का मालिक बहुत ही ईमानदारी से अपना काम करता था। उसकी दुकान चल रही थी, ठीक ठीक चल रही थी। कोई बहुत ज़्यादा धन नहीं हो गया। और हलवाई जो है वह अपना काम बेईमानी से करता था। उसका काम दूध में पानी मिला देना और चीज़ों में मिलावट करना, कम अच्छी चीज़ दे के अधिक कीमत ले लेना, ये सब वो करता था और उसका धन बढ़ता जाता था। परचून की दुकान वाले व्यक्ति को बार बार मन में एक प्रश्न होता था कि धन कैसे होता है। उसने कई व्यक्तियों से, कोई साधु महात्मा आ जाते हैं, उनसे किसी से भी वह पूछता धन कैसे होता है, तो सभी कहते कि धन तो धर्म से होता है। एक महात्मा जी आए, उनसे भी उसने प्रश्न किया, क्योंकि उसके मन में तो सामने दिख रहा है कि धन धर्म से नहीं हो रहा, अधर्म से हो रहा है। हलवाई जो है बेईमानी करके और धनी बना जा रहा है, तो परचून की दुकान का मालिक ये कैसे समझे कि धन धर्म से होता है। तो महात्मा जी जब आए तो उनसे भी उसने वही प्रश्न किया। तो महात्मा जी वहीं रहने लगे। कुछ दिन के बाद बोले कि चलो गंगा स्नान कर लेते हैं, और उस परचूनी को वो गंगा जी ले गए। और गंगा के किनारे उन्होंने एक काफ़ी गहरा, जिसमें एक व्यक्ति के जाने के बाद भी और जगह रहे, इतना गहरा गड्ढा उन्होंने खुदवाया। और उसके बाद परचून की दुकान के मालिक को उस गड्ढे में उतार दिया। बोले खड़े हो जाओ। फिर दूसरे लोगों से उन्होंने उस गड्ढे में पानी भरवाया। काफ़ी घड़े पानी भर गया उस गड्ढे में। तो अंत में फिर उसके गले तक पानी आ गया। तो परचून की दुकान के मालिक ने कहा कि महात्मा जी अब और पानी डाला तो मैं डूब जाऊंगा। बोला अरे 100-200 घड़े पानी डलवाया तो इतने में तो तू नहीं डूबा, और अब 2-4 डाल दूंगा तो डूब जाएगा। बोले अब तो गले तक आ गया तो डूबूंगा तो हुई। बोले इसी तरह की बात है। महात्मा जी ने अब शिक्षा दी कि पाप जब आदमी धीरे धीरे करता रहता है तब कुछ पता नहीं चलता, धन आता रहता है, जीवन में सब खुशियाँ रहती हैं, आनंद रहता है। किंतु जब कंठ तक पाप से भर जाता है आदमी, इतना पाप हो जाता है कि कंठ तक आ जाता है, जैसे पानी में ये डूबा परचूनी, तो इतनी दूर पाप, जब पाप भर जाता है, बढ़ जाता है जीवन में, अंत में डूबने का समय आ जाता है। और उसका फल किसी बहुत बड़े रोग के रूप में, किसी ऐसी बड़ी घटना के रूप में, कोई मुकदमेबाजी के रूप में, कोई अन्यथा कोई कारण बन जाए धन जाने का, तो वो धन सारा चोर लुटेरे ले जाएंगे। कुछ ऐसा कारण बन जाएगा कि बड़ा झटका जीवन में लग जाएगा, जब पाप ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो महात्मा जी ने कहा कि पाप रोज नहीं फल देता है। जब आदमी आकंठ डूब जाता है, क्योंकि रोज वाले में तो उसे होश ही नहीं रहता, वो पाप करता रहता है और देखता है कि पैसे बढ़ रहे हैं, धन बढ़ रहा है, तो करते जाओ। लेकिन धन धर्म से ही होता है, धन पाप से नहीं होता, क्योंकि वो अधर्म से पैदा किया हुआ धन जो है वो अंत में कोई ना कोई हिसाब चुकता कर लेगा। कोई संतान इतनी बीमार पड़ जाएगी कि आप अपना सब कुछ उसको दे डूबोगे कि कैसे भी ये बच जाए, वो सारा धन समाप्त।
कोई चोरी हो गई, छिनैती हो गई, कोई ऐसा धोखा हो गया, मुकदमेबाजी हो गई अकारण, कुछ ऐसी समस्या आके खड़ी हो गई कि वो धन पूरा सरक गया जो आपने धीरे धीरे पाप से कमाया। तो महात्मा जी ने कहा कि बेटा, अब आकंठ तुम डूब रहे हो और डालने से जैसे डूब जाओगे, वैसे ही जब पाप का घड़ा भर जाता है तो उसके बाद वो जो धन जमा किए हैं वो धन सरक जाता है धीरे से। इसलिए पाप से कमाए हुए धन से कोई सुख मिलता नहीं है, वो मनुष्य को बेचैनी ही मिलती है। तो हिसाब से ही धन कमाना चाहिए जिससे कि उसका आनंद ले सके जीवन में, कोई बड़ा झटका खाने की ज़रूरत नहीं पड़े।